कि तुम राहगीर से क्यों पूछ रहे हो राहें कहां तक जाएंगी, तुम दरिया से क्यों पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। खींच धनु की डोर साध निशाना अपनी मंजिल को, ये बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा, कि तीर कहां तक जाएगा। बेटा अब हो जाओ तैयार, मेहनत कर दो शुरू, रिजल्ट बाद में देखेंगे लेकिन पहले मेहनत हो जानी चाहिए। रिजल्ट का परिणाम तो मिलेगा लेकिन ये मेहनत आपका वो परिणाम दिखाएगी, क्योंकि आपके सामने अब आ चुकी है आपके एग्जाम सीट, जो कि बेटा आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। ये बेटा बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, फेब में आपके एग्जाम है और कब से कब तक चलेंगे ये पूरी विज्ञप्ति आ चुकी है। लिखा हुआ है कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। बेटा उत्तर प्रदेश प्रयागराज ये विज्ञप्ति आ चुकी है जिसमें लिखा है सर्वसाधारण को सूचनार्थ विज्ञप्ति एवं प्रसारित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ दिनांक 18 फरवरी से 2026 से दिनांक 12 मार्च। बेटा 18 फरवरी से ध्यान दो बेटा, अब तो उठ जाओ। 18 फरवरी से 12 मार्च तक ये आपके एग्जाम चलेंगे। तिथिवार एवं विषयवार विस्तृत कार्यक्रम संलग्न है। हम सर से कहेंगे आगे का सर बताएं थोड़ा सा बच्चों को आगे का नोटिस क्या कह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। तो जैसा कि आपको पता है जो हम लोगों ने आगाज किया था उसका अंजाम किस प्रकार बेहतर तरीके से करें, जिसका हम लोगों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बच्चे परेशान थे सर कब डेट शीट आएगी, तो आ गया है वो समय। अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है जो टाइम वेस्ट करें, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लग जाइए। तो क्या कहता है ये नोटिस के बारे में हम लोग बताते हैं। जैसा कि दिया गया है सर ने आपको पहले से ही समझा दिया है इसका कार्यक्रम। बेटा 18 फेब से स्टार्ट हो जाएगा ये कार्यक्रम और 18 फेब से ये चलने वाला है। बेटा टोटल हमारा 18 फरवरी से स्टार्ट होगा ये और लास्ट 12 मार्च तक, यानी ये 22 दिन का ये लगभग कार्यक्रम है, शेड्यूल है, जिसमें मोस्टली पेपर आपके बेटा कंप्लीट हो जाएंगे 27 फरवरी तक। कोई जो भी साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनका 27 फरवरी तो कंप्लीट हो जाएगा। केवल कक्षा 10 का एक एक्स्ट्रा पेपर यानी कि ड्राइंग का जो चित्रकला का पेपर है वो लास्ट तक चलेगा। तो हम डिस्कस करते हैं इसी क्रम में स्कीम को। हमारे स्कीम में देखो क्या बताया गया है, कौन सी डेट को कौन सा पेपर है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। और टाइमिंग वही है बेटा कक्षा 10th की जो पहले रखी गई थी 8:30 बजे से 11:45 तक, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं क्वेश्चंस पेपर को पढ़ने के लिए। बाकी 3 घंटे का ये पेपर होता है। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं। देखो बेटा 18 फरवरी से स्टार्ट है। फर्स्ट पेपर आपको हिंदी का होने वाला है। टाइमिंग वही रहेगी कक्षा 10। ये जो मैं स्कीम बता रहा हूं ये कक्षा 10 की स्कीम में ऊपर लिखा है बेटा हाई स्कूल की परीक्षा का कार्यक्रम। तो ये बेटा बुधवार 18 तारीख से यानी कि एग्जाम स्टार्ट होगा हमारा। टाइमिंग वही रहेगी 8:30 से लेकर 11:45 तक। और इस दिन किसका पेपर मिलेगा हमको? हिंदी का। इसी क्रम में आगे बेटा पेपर मिलेगा आपको SST सामाजिक विज्ञान का। तो सामाजिक विज्ञान का बेटा जो पेपर है वो हमारा 20 फरवरी को होने वाला है। टाइमिंग सेम टू सेम हर एक रहेगी। जैसे पिछली बार कक्षा 12 का एक पेपर सुबह हुआ था, इस बार ऐसा कोई रिशेड्यूल टाइमिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं करा गया है। सेम शेड्यूल से जो होता है वही 3.25 घंटे का रहेगा। तो ये हमारा SST का पेपर 20 तारीख को। उसी क्रम में आ गया सर का पेपर अंग्रेजी का, यानी कि 23 फरवरी कक्षा 10 वालों के लिए सर आपको उसमें स्पेशल कुछ देंगे। एक रोड मैप सर ने तैयार किया, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो सिर्फ इतने बताने का मतलब है कि आपकी स्कीम हो गई है। अब आप लोग कमर कस लीजिए, थाम के बैठिएगा। अब आपके पास बहुत ऐसा मैटर आने वाला है जो पेपर में आपको उन टॉपर्स की सूची में लेके जाएगा जो हर बार टॉप 50 टॉपर्स रहते हैं। यकीन मानिए आप बहुत बेहतरीन रिजल्ट देंगे। अपने माँ बाप के सपने को आप जरूर साकार करके रहेंगे। ऐसे बेहतर कंटेंट के साथ आपको जोड़ा जाएगा। तो सर का पूरा शेड्यूल रहेगा इंग्लिश का, सर आपको समझाएंगे और कल एक बड़ा लार्ज वीडियो दिखाएंगे, उसमें पूरा सिस्टम बताया जाएगा बेटा कैसे तैयारी कैसे करनी है, कौन से सब्जेक्ट को कब पढ़ना है। अब सर इतना कम समय है, कैसे सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करें। ऐसे फिजिक्स और मैथ में सर न्यूमेरिकल क्या है, डेरिवेशन कब करने हैं, मैथ में सर कैसी एक्सरसाइज को पहले करना है, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से एक स्ट्रेटेजिक तरीके से आपको बताया जाएगा। कल एक बड़ा वीडियो उसके बारे में हम करेंगे। आज के वीडियो का मतलब सिर्फ यही है, आपको तैयार करने के लिए, आपको इंडिकेट करने आया बेटा कि स्कीम आपकी आ चुकी है, लग जाइएगा आपको। इसी क्रम में बेटा ये था अंग्रेजी का पेपर। फिर साइंस का कक्षा 10 साइंस वाले
होश में आ जाए, बिल्कुल टाइम नहीं है उनके पास। तो साइंस का जो वीडियो है बेटा, वो साइंस का जो पेपर आपको रखा गया है, साइंस का पेपर आपको 25 फरवरी को है। 25 फरवरी को आपको साइंस का पेपर होने वाला है बेटा। साइंस का पेपर 25 फरवरी को मिलेगा सेम टाइमिंग के साथ। तो 25 फरवरी आपके लिए बहुत ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि इस बार साइंस में आप ऐसा परचम लहराएंगे कि आपने कल्पना नहीं करी होगी बेटा। कैसे अब की बार देखो पूरे में से पूरे नंबर आते हैं। केवल आप जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़िएगा और टाइम टू टाइम हर एक इंस्ट्रक्शन को सही से फॉलो कीजिए। उसी क्रम में बेटा 27 फरवरी को आपका मैथ का पेपर होने वाला है। ये आपका चौथा पेपर मैथ का रहेगा बेटा 27 फरवरी को। उसके बाद अगला पेपर आपको लास्ट पेपर देने के लिए आपको बेटा चित्रकला का पेपर है, वो आपका रख दिया है 10 मार्च तक। अब बेचारे बच्चे परेशान रहेंगे, 27 फरवरी तक ऑलमोस्ट उनके सारे पेपर हो गए होंगे, लेकिन सिर्फ एक पेपर को पकड़ने के लिए बेटा 10 मार्च तक का उनको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा टाइमिंग में इशू है, बीच में सब 8 साइड वाले पेपर चलेंगे। तो ये शेड्यूल था अभी तक कक्षा 10 का। इसी क्रम में कक्षा 12 का शेड्यूल सर जिक्र करेंगे। कक्षा 12 के शेड्यूल के बारे में बताइए सर बच्चों को। 10th के बच्चों को पता है कि आपकी मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होंगे, जैसा कि सभी को पता ही होगा, है ना। तो बेटा आगे चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे इंटरमीडिएट परीक्षा का बेटा कार्यक्रम। इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है उसमें बेटा आपका पहला एग्जाम जो कि हिंदी का, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं, तो पहला एग्जाम बच्चा 18 फरवरी को जो कि सामान्य हिंदी का, और ये होगा बेटा हिंदी का, जो कि बेटा साइंस साइड वाले बच्चे जो देते हैं, जो कि बेटा आपका सेकेंड मीटिंग में बेटा ध्यान रखना। इंटर का कब होता है बेटा 2 बजे से 12th वाले बच्चे का एग्जाम 2 बजे से होगा। आप सभी को पता है 3.25 घंटे आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसके बाद बच्चा हम चलेंगे आगे की ओर, और इसमें हम देखेंगे बेटा इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश का बेटा जो कि इंपॉर्टेंट। मैंने रोड मैप तैयार किया, आपको कल 6 बजे वो रोड मैप मिल जाएगा कि कैसे 3 मंथ में हम 95+ मार्क्स की तैयारी कर जाएंगे, और पूरा पेपर यहां से कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। कल 6 बजे जुड़ना ना भूलें। 6 बजे वीडियो आपके पास आ जाएगी और आप उसको देखिए, आपके माइंड खुल जाएंगे बिल्कुल कैसे तैयारी करनी है। तो बेटा यहां पर हम देखने वाले इंग्लिश को बेटा 20 फरवरी को बच्चा इंग्लिश का पेपर 2 बजे से होगा। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश के बाद बच्चा आपका जो पेपर होगा, ये मैं साइंस वाले बच्चों के लिए बेटा बता रहा हूं, 23 फरवरी। इसके बाद बच्चा 23 फरवरी को जो होगा, 23 फरवरी को जो आपको साइंस का पेपर जो लगा है साइंस साइड का, वो लगा है बेटा जीव विज्ञान का और गणित का। मतलब जिसके पास लल्ला बायोलॉजी है वो बायोलॉजी देगा, और जिसके पास मैथमेटिक्स है वो मैथमेटिक्स है देगा। और मैथमेटिक्स के लिए जैसा कि आप सब जानते हैं सर हैं, और सर रोड मैप लेकर आएंगे आपके लिए, कैसे 3 मंथ्स में आपको करनी है चीजें। आगे का देखेंगे बेटा, आगे का लाल देखेंगे कि 25 फरवरी को बेटा आपका केमिस्ट्री का पेपर है, और आपको केमिस्ट्री के टीचर हम जल्दी यहां पर बेहतरीन लेकर आएंगे। केमिस्ट्री का पेपर बेटा आपका जो है 25 फरवरी का है। आगे चलते हैं। इसके बाद बेटा जो है फिजिक्स, जो कि बेटा फिजिक्स है आपका बेटा 27 फरवरी को लल्ला फिजिक्स का पेपर आपको है यहां पर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 27 फरवरी के बाद जो है आपका जो आने वाला है एग्जाम, 5 एग्जाम हो चुके हैं। ये सारे बेटा जो है अदर सब्जेक्ट्स के लिए हैं, तो अदर साइड के लिए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके एग्जाम कब और कैसे हैं। तो ये बेटा आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। ये ध्यान रखिए, एलेक्सा लर्निंग पॉइंट की टीम आपके लिए बिल्कुल तत्पर है। जैसे ही आपके लिए स्कीम अनाउंस होती है, ये मानिए कि चील की नजर से एलेक्सा लर्निंग पॉइंट बैठी है कि कब बच्चों के हित में काम किया जाए, और ये स्कीम कब आनी है और तुरंत बच्चों तक ये पहुंचानी है। तो आप अब मोटिवेट हो जाइए। अगर आप अभी तक बैठे हैं सुस्त, तो एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होकर बैठ जाइए। मैं मानता हूं इस चीज ने अब आपके दिमाग के सारे खोल दिए होंगे बोल्ट। इस चीज ने आपके दिमाग के सारे खोल दिए होंगे बोल्ट्स, लेकिन परेशान ना हो, क्योंकि आपके पास है एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। तो हम इसी क्रम में आयुष सर से बताते हैं। आयुष सर आपको रोड मैप के बारे में बताएंगे कि कब वो लेकर आएंगे रोड मैप। तो जैसा कि सर ने बताया है, इंग्लिश का रोड मैप आपको कल प्राप्त हो जाएगा इसी चैनल पर 6 बजे। उसी के नेक्स्ट डे, जैसे सर का कल आएगा इंग्लिश का, उसी के नेक्स्ट डे शाम को 5 बजे हमारा मैथ का और 10th में साइंस का क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे 3 महीने में हम टॉपर्स वाली तैयारी कैसे करें। मैं यकीन बता रहा हूं, एक बार हम लोगों पर ट्रस्ट करके देखिए। आप जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी एक सही स्ट्रेटजी
किस सही डायरेक्शन में कैसे आप जाएं, कैसे 3 महीने में यूटर्न लेके सीधा टॉपर्स की सूची में अपना नाम शामिल करें, वो जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं आपको एक नए सेशन के नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर जैसा कि रोड मैप लेकर आएंगे और परसों ही मैं 10th का भी रोड मैप लेकर आऊंगा इंग्लिश के लिए। कल रोड मैप जो है वो क्लास 12th के लिए है और नेक्स्ट डे बच्चा 10th के लिए, क्योंकि 10th को हम अब अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके एग्जाम आपके सर पर है और हमारा अनुभव आपका साथ आपको दिलाएगा नैया पार। ये याद रखिए। अब आप जाग जाइए और इधर उधर की चीजों से बेटा हट जाइए। ये जो है ये मगरमच्छ का काम करेंगे, आपको डिस्टर्ब करने का काम करेंगे और आप वो मछली हैं कि जो क्या कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो बेटा इधर उधर मत भटकिए। कहते हैं मत चिरागों को हवा दो ये बस्तियां जल जाएंगी, मत चिरागों को हवा दो ये बस्तियां जल जाएंगी। माना पानी में भी आग लगा सकते हो आप, लेकिन इन मगरमच्छों के चक्कर में ये नन्ही मछलियां भी जल जाएंगी, ये नन्ही मछलियां भी जल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।